गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की ये जो टॉपिक है इस पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कशन ये है कि वो कौन से सरकमस्टेंसेस है जिसमें डॉटर या सन इनको अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज पे राइट्स नहीं है। बेसिकली एंटायर सेशन आज उसी मैटर में एनालिसिस किया हुआ है। इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहें ताकि चीज़ों को बारीकी से समझें। फ्रेंड्स, ऑलवेज से ही सन्स के राइट्स रहते थे अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी पे, डॉटर्स के नहीं रहते थे। बट लॉ में 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स के भी राइट्स उनके पेरेंटल प्रॉपर्टी में हो चुके हैं। तो सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे भी क्रिएट हो जाते हैं जहां पे डॉटर या सन किसी का भी राइट्स नहीं रहता, या तो सन का राइट नहीं रहता या तो डॉटर का राइट्स नहीं रहता। तो एंटायर इस मैटर के प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में मैं दो डिफरेंट थिंग्स समझाना चाहता हूं कि पेरेंट्स को जब कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेटेड मतलब उनके पूर्वज उन्हें दिए हुए ऐसी प्रॉपर्टीज जब आती है तो वो उनकी बनती है, और कुछ प्रॉपर्टी होती है एक्वायर्ड जो उन्होंने खरीदा हुआ रहता है या उन्हें गिफ्ट में मिली हुई रहती है। तो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, बोथ प्रॉपर्टीज पे पेरेंट्स का उतना ही हक होता है। बट रही बात यहां पे वो कौन से सरकमस्टेंसेस है जहां पे डॉटर्स को बेसिकली प्रॉपर्टी पे हक नहीं मिलेगा या सन को नहीं मिलेगा। अगर पेरेंट्स एक विल क्रिएट करते हैं, आई मीन वसीयत, जिस वसीयत में वो पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे दे रखे हैं, उस कंडीशन में बेसिकली ये प्रॉपर्टी उन बच्चों को नहीं मिल सकती है। अगर वाइस वर्सा, अगर वो ये विल अपने बेटियों के नाम से कर रखे हैं, बेटों के नाम से नहीं, इन दैट सेंस ऑल्सो वो प्रॉपर्टी बेटों को नहीं मिलेगी। अगर वो विल बेटों के नाम से या बेटियों के नाम से नहीं, इन दैट सेंस भी वो बेटियों को नहीं मिलेगी। तो ये रिवर्स मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, एंटायर थिंग ही विल के ऊपर में है। अगर विल ऐसा क्रिएट कर दिए जाएं तो प्रॉपर्टी या तो सन या तो डॉटर किसी को भी निकाला जा सकता है या किसी को भी रखा जा सकता है। पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है उस कंडीशन में बेसिकली ये प्रॉपर्टीज दोनों भाई बहनों में इक्वली एंड इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी। तो यही थी मैटर पूरी सोचने की फ्रेंड्स कि अगर कोई भी विल या टेस्टामेंट क्रिएट करके पेरेंट्स गए हुए हैं और अगर वो रजिस्टर्ड हो तो इन दैट सेंस जो जो कंडीशंस उसमें हैं, अगर उन्हें नहीं देनी अपनी बेटियों को प्रॉपर्टीज तो वो प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे। एंड एक और कंडीशन में अगर बेटियां उस प्रॉपर्टी से एग्जिट कर रही हैं अपने ही डिजायर से, अपने ही कंसेंट से, दैट टू वाया अ रजिस्टर्ड डीड, तो फिर बाद में उस प्रॉपर्टी को वो क्लेम नहीं कर पाएंगी। तो ये सारे कंडीशन है फ्रेंड्स। एक तो अगर विल बना के उन्हें हटाया गया तो वो हट जाएंगे, चाहे वो सन हो या डॉटर हो। एक कोई भी अगर उस प्रॉपर्टी से एग्जिट करता है और पेरेंट्स के डेथ के बाद अगर वो आके क्लेम करता है तो वो क्लेम बनेगा नहीं। थर्ड एक और फैक्टर है, अगर दोनों में से किसी का भी विल में उनके पेरेंट्स ने नाम नहीं डाला और वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर किया तो वो प्रॉपर्टी किसी और की हो जाएगी। और एक यूनिवर्सल नेचुरल प्रोसेस पे जहां पे कि पेरेंट्स की डेथ हो जाती है बिना किसी विल, बिना किसी टेस्टामेंट, बिना किसी डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के, तो ये प्रॉपर्टी इक्वली सन एंड डॉटर्स में डिवाइड होगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की पूरी सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली नीचे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर शेयर ना किए हो तो अभी और इसी वक्त इसे शेयर करें। थैंक यू।